चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 22 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। आज बात विद पार्टी डिफरेंस मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी की खुद को अनुशासित और कैडर बेस्ड पार्टी बताने वाली बीजेपी में एक बार फिर अंदरूनी कलह सड़क पर आई है। प्रदेश के 3 नगरीय निकाय में स्पष्ट बहुमत के बावजूद पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। आलम यह है कि कोंडगांव पथलगांव में खुद बीजेपी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपने अध्यक्ष को कुर्सी से बाहर कर दिया, तो मुंगेली में पार्टी को क्रॉस वोटिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब सवाल यह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश की वजह क्या है इसके पीछे के सियासी मायने। क्या मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी को इस घटना से झटका लगेगा? आपको बता दें कि बीजेपी विल गेट ए स्टे बैक। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा। निकाय चुनाव में मिली करारी हार से एक बार फिर ये साबित हो गया, बावजूद इसके पार्टी कोई सबक लेने के मूड में नहीं है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और राष्ट्रीय साथ संगठन महामंत्री शिव प्रकाश लगातार कार्यकर्ताओं को रिचार्ज और एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी विरोध स्वरूप अब खुलकर सतह पर आने लगी है। आलम यह है कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के गिरा जिले पथलगांव में बगावत की खबर है। दरअसल 15 सदस्यीय पथलगांव नगर पंचायत में बीजेपी के 9 और कांग्रेस के 5 पार्षद है, लेकिन बीजेपी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपने ही अध्यक्ष सुचिता एक्का को बाहर करा दिया। यही हाल कोंडगांव नगर पालिका के है। 22 पार्षदों वाली पालिका में 14 पार्षद बीजेपी के, लेकिन 8 पार्षदों ने बगावत कर दिया। उनके अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस के 8 पार्षद समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में यहां भी तख्ता पलट तय है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने के लिए अपने तमाम राजनीतिक एजेंडों के साथ जातिगत समीकरणों को भी बराबर साध रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक घोषित 295 प्रत्याशियों में से तकरीबन 60% टिकट ओबीसी और दलितों को दिए हैं। खास बात यह है कि भाजपा ने बसपा और सपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की जबरदस्त कोशिश भी की है। यही वजह है कि गैर जाटों, दलितों और गैर यादव ओबीसी को भी टिकट दिए गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति राजनीति के चौसर में फिलहाल मजबूती नहीं बनाती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 295 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी पार्टियां जीत की तैयारियों में लगी है। इन्हीं में से एक बड़ी पार्टी कांग्रेस भी जीत की पुरजोर कोशिश में है। वह पार्टी जो पिछले 30 से ज्यादा सालों से प्रदेश की सत्ता की कमान नहीं संभाल सकी है, लेकिन अब यूपी की चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने संकेत दिए हैं कि वह बीडीएम फॉर्मूला से बीजेपी से सत्ता हथियाने का प्लान कर रही है। बीडीएम यानी ब्राह्मण दलित मुस्लिम संयोजन। बता दें, कांग्रेस ने 403 विधानसभा सीटों पर 255 अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इन 255 सीटों में से 56 सीटों की टिकट दलित समुदाय के उम्मीदवारों को दिए गए हैं, वहीं 89 दो अन्य समुदाय को दिए गए हैं। और आपको बता दें कि इसके अलावा प्रियंका ने दावा किया है कि सीटों पर 40% महिला वोट प्रतिशत यहां पर दिए जाएंगे और महिलाओं को पूरा अधिकार है कि महिलाओं को 255 उम्मीदवारों में 103 महिला उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारने के बाद अब सियासी दलों की ओर से चुनावी वादों की बयार बहेगी। भाजपा ने 2 फरवरी को अपना चुनाव दृष्टि पत्र जारी करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अगले हफ्ते अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर देंगे। घोषणा पत्र को लेकर किस दल की क्या तैयारी है, पेश है ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। 2 फरवरी को पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक घोषणा पत्र को तैयार करते समय समिति के प्राप्त सुझाव पर भी गौर किया गया है। राज्य और समाज हित में भी सुझाव महत्वपूर्ण रहे। गुजरात की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। काशी प्रवास के दौरान आज सुबह उन्हें डोर टू डोर जनसंपर्क किया, जिसके साथ कांग्रेस की ओर से आयोजित युवा संसद में शामिल होंगे। इसके बाद पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के बाड़ा गांव में पटेल समाज के लोगों के साथ चौपाल करेंगे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल सुबह 10 बजे से चौक स्थित लक्ष्मी चाय की दुकान पर पहुंचे। चौक क्षेत्र से उन्होंने गुजराती समाज के लोगों और काशीवासियों
डोर टू डोर संपर्क किया। और यहाँ पर विकास के बात पर उन्होंने कहा है कि गुजरात में कौन सा विकास हुआ है, आप आइए गुजरात के गांव में और हम आपको दिखाएंगे गुजरात में कैसा विकास हुआ है। अमित शाह के गुंडा खत्म राज करने वाले बात पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने गुंडे खत्म करके पूरी भाजपा को उन्होंने गुंडा बना दिया है। भाजपा में गुंडे के अलावा कौन भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बलात्कार करके लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उसे सस्पेंड नहीं किया, तो गुंडे हैं कहाँ। उन्होंने लखीमपुर खीरी की बात उठाई जिसमें लखीमपुर खीरी में मंत्री की लड़की ने 6 किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, वही गुंडे हैं। और गुंडा राज सबसे बड़े गुंडे उत्तर प्रदेश में भाजपा में हैं और गुजरात में है। जी हाँ, आपकी इन सभी खबरों पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइए। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।